हम हर साल हंसा जी से बात करते हैं और हमेशा वो इसी बात पर बहुत स्ट्रेस करती हैं कि ये आपकी लाइफ का एक तरीका है, आपकी लाइफस्टाइल में आप इसको शामिल करना है, क्योंकि जैसे आप सांस लेते हैं वो भी एक तरह का योगा ही है। तो अब ऐसे में आज के हमारे शो में तो हम कई आसन जानेंगे ही मिकी से और अदिति से भी, लेकिन हंसा जी कैसे हम योगा को अपने खान पान में, अपने चलने फिरने में, सांस लेने में न सिर्फ आसन करके, प्राणायाम करके आप योगा करें, बल्कि अपने थॉट्स को भी आप एक योगी की तरह बना लीजिए। देखिए, अपने सबके अंदर एक हीलर है, समथिंग विच इज हीलिंग अस, आवर कॉन्शियसनेस, और ये हीलर को समझना अगर हम समझ लें तो बहुत ही फायदा हो जाएगा। बहुत ही सही बात की दोनों ने, और इसमें यही देखना है कि हम योग करते वक्त कितने आत्मसात हो जाए, अपने अंदर पूरा ध्यान दें, नहीं कि वो मॉडल को देख देख कर कुछ आसन कर रहे हैं, लेकिन खुद के शरीर के लिए क्या सही है वो देख कर करें। तो ये हीलर को आप समझ पाएंगे और फिर मन के अंदर एक कंपैशन, एक करुणा आएगी, और वो करुणा जब आती है तब इंसान बहुत ही अच्छा हील कर पाएगा, दूसरों को बहुत ही अच्छा सिखा पाएगा और एक अच्छा टीचर बन पाएगा। बिल्कुल मिकी, आपके पास मैं आती हूँ क्योंकि योग में अलग अलग आसन हैं और अलग अलग परेशानियों को, दिक्कतों को फोकस करते हैं आसन और प्राणायाम। लेकिन आप क्योंकि अलग अलग जगह पे जाते हैं, कॉर्पोरेट्स, आम आदमी से लेके हर खास कॉर्पोरेट्स, हर जगह जाके आप योग सिखाते हैं और फिटनेस के मंत्र लोगों को देते हैं। आपसे हमें आज कुछ आसन जानने हैं। सबसे पहले ऐसा कोई आसन है जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रास्ते पे आपको ले जाए, या जो भी कोई परेशानी आपके अंदर हो, कोई रामबाण आसन आप हमें करके दिखा सकते हैं? ठीक है, तो मैं आपको एक दिखाता हूं। आप मुझे देख सकते हैं कंप्लीटली? जी। ओके, तो यहां से पहले तो जिंदगी आगे की तरफ जाए, बढ़े, सांस बाहर निकाल दे और अहंकार को बाहर निकाल दे और अपना माथा अपने घुटने पे टेक दे। उसके बाद योगा की जो लॉ है वो हमेशा ऊंची रहनी चाहिए, फ्लेवर ऑफ योगा। फिर योगा में जो तन, मन और आत्मा का सेतु है वो हमेशा रहना चाहिए, द ब्रिज ऑफ योगा। उसके बाद for yoga and health, always bend backwards, हलासन। और ये जो रामबाण है ये कर्ण पीड़ासन। कर्ण पीड़ासन के बाद हम यहां पर धनुरासन में आ जाएंगे, और ये जो धनुर है ये एरो को अपने निशाने पे लगाता है। सो एरो इज नॉट इंपॉर्टेंट, द बो विच गिव्स स्टेबिलिटी, अलाइनमेंट, ट्रैजेक्टरी एंड बैलेंस, फोकस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सांप की तरह, कोबरा की भांति, नाग की भांति आप भुजंगासन में आ जाए, स्पाइन को स्ट्रेट कर दें। आप इतने सजग, जागरूक, दृष्टापूर्वक और बिल्कुल चैतन्य भाव से भर जाएंगे, मगर काटिएगा मत किसी को। सो दिस इज भुजंगासन। और फिर एक पर्वतासन जिसमें आपकी स्टेबिलिटी, रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी, गुरुत्वाकर्षण के साथ, ग्रेविटी के साथ मिलके आपको बिल्कुल संतुलित करती है, बिल्कुल संतुलित। चलिए, तो ये वो आसन है जो अगर लोग जो योगा करते आए हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप अभी तक योग नहीं कर पाए हैं, योगा आसन का करने का मौका नहीं मिला, तो इन्हें आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हंसा जी, आसन करें या प्राणायाम करें, योग एक अप्रोच है लाइफ की। अब ऐसे में आप जो भी कोई एक्सरसाइज करें फिटनेस को लेकर, आपका भाव क्या होना चाहिए, किस अप्रोच के साथ आपको वो करना चाहिए? देखिए, योग की हर प्रक्रिया मन के ऊपर ही केंद्रित होती है। आप यम नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, हर चीज मन के लिए है सबसे ज्यादा। तो मन के साथ आता है वो भावनाएं, हमारी भाव। हम जो भी कोई आसन करें, पहले तो एक
बैलेंस स्टेट में रहने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम वो उससे धर्म का भाव कहते हैं। धर्म कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं हमेशा बैलेंस में रहूं। अप्स एंड डाउन्स ये जो लाइफ में हो जाता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, बड़े बड़े लोग, वो समझते नहीं है कि मेरा बैलेंस अगर छूटा तो मुझे कुछ बैलेंस को लाने के लिए करना चाहिए, नहीं कि इम्बैलेंस स्टेट में कुछ एक्शन करें। और इसीलिए वो बैलेंस में लाने के लिए ये चीजें हैं, मेडिटेटिव पोजेस हैं, वो शांति से बैठकर और आप बैलेंस में आ सकते हैं, आसन भी करके आ सकते हैं। दूसरा भाव है ज्ञान का भाव, कुछ न कुछ सीखते रहना, लर्निंग, और अपने से ही आप काफी कुछ सीख सकते हो। तो हमेशा लर्निंग की स्थिति में रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कभी ये नहीं मानना कि आई नो एवरीथिंग, कभी भी नहीं। यू नो नथिंग, बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड तो बदलता ही रहता है, आप क्या जानते हो, हमेशा बदलाव है। आज कोई आपसे प्यार करता है, कल नहीं करेगा, तो आपको खुद को बैलेंस में रखना आना चाहिए। तो ये दूसरा भाव है। तीसरा भाव है वैराग्य, डिटैचमेंट। अगर हर चीज को आप एकदम चिपक कर देखेंगे तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। अगर हाथ को मुझे देखना है तो दूर रखूं हाथ, तो मैं हाथ को देख पाऊंगी ना। इसलिए वो डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिविटी, वैराग्य, वो मन में आना चाहिए। और फिर जो भाव आता है वो है ऐश्वर्य का भाव, कॉन्फिडेंस, विल पावर, स्ट्रेंथ। तो ये सारे आसन भी इस तरह के बने हैं कि वो जैसे धनुर्वक्रासन का कॉन्फिडेंस, विल पावर लाता है, प्राणायाम डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लाता है, मेडिटेटिव पोज बैलेंस स्टेट में लाता है। दूसरे जो ये आसन बताए उससे ज्ञान का भाव आता है। तो कहीं न कहीं आगे झुकने के आसन वैराग्य भाव लाते हैं। तो इस सारे आसन के जरिए भी भाव लाना जरूरी है, और हम भाव के साथ आसन करेंगे तो धीरे धीरे इस भाव की आदत पड़ने लगेगी जिंदगी में। आप आसन तो दिन भर नहीं कर सकते, लेकिन भाव तो डेफिनेटली दिन में कोई न कोई पकड़ के रखो और उस तरह पूरा दिन बिताओ, तो आपका जीवन योगमय हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर